हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत। आपका फुल प्रूफ इंग्लिश चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक। कारक के बारे में डिटेल्स समझेंगे हम इस वीडियो में। कारक के साथ साथ हम पर्सनल प्रोनाउन को भी समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में केस को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना। तो केस समझने से पहले हम कुछ इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद केस की चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा पॉइंट है। सब्जेक्ट क्या है ये आपके समझ में आना चाहिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम इज गोइंग, तो राम के द्वारा जाने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। आई एम राइटिंग, मेरे द्वारा लिखने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो आई और राम सब्जेक्ट हैं। अब सेंटेंस में कोई एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन लगा हो जो एक माध्यम बन रहा है, एक्शन परफॉर्म कोई और कर रहा है लेकिन वो सिर्फ एक माध्यम बन रहा है सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में, तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे उदाहरण के लिए आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, आई एम बाइंग अ बुक, ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर इंग्लिश, बुक या स्कूल जो है वो सिर्फ एक माध्यम है और वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। ओके, सपोज दैट अगर हमने कहा सीता इज कमिंग टू मी, तो यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, बट सीता एक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो सब्जेक्ट होगी। ओके, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्म करता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉस्टली बुक, बुक महंगी है, तो किताब के बारे में कहा जा रहा है कंप्यूटर इज वेरी कॉस्टली। ओके, राम इज पुअर बॉय, तो राम के बारे में कहा जा रहा, कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा, बुक के बारे में कहा जा रहा, या फिर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा। दोनों कंडीशंस में सब्जेक्ट होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट सिर्फ एक माध्यम बन रहा है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट प्रायः लास्ट में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्रायः शुरू में, स्टार्ट में यूज किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम भी हो सकते हैं। जैसे ही भी हो सकता है सब्जेक्ट और राम भी हो सकता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से, फॉर एग्जाम्पल नाउन कंप्यूटर भी हो सकता है और कंप्यूटर के जगह पर अगर हमने इट लगाया है तो इट भी हो सकता है। तो नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। समझ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नंबर का भी समझना आवश्यक है। नंबर का मतलब है इनकी दो कैटेगरी है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का अर्थ है एक वचन, प्लूरल नंबर का अर्थ है बहुवचन। जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज एक की संख्या में हो तो सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आता है, और एक से अधिक हो तो वो प्लूरल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप नंबर क्लियर कर लिए। अगला पॉइंट है पर्सन। पर्सन भी समझना आवश्यक है केस के लिए और पर्सनल प्रोनाउन के लिए। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के वहां डिटेल इन पॉइंट पर देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, और हम जिससे बात कर रहे हैं अपने सामने वाले बंदे से, तो हमारे सामने जो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट, वो सेकेंड पर्सन कहलाता है। और हम जब तीसरे किसी के बारे में कुछ कह रहे होते हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम बाइंग अ बुक, मैं एक किताब खरीद रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बुक को कहूं तो बुक एक तीसरी वस्तु है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, तो बुक थर्ड पर्सन है। ओके, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तो सामने वाले आप हैं, यू आर राइटिंग, तो यू सेकंड पर्सन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आई फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आपने नोट किया। डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। नाउन और प्रोनाउन भी यहाँ पर बिंदु हैं, इन्हें भी जानना आवश्यक है। नाउन का अर्थ है संज्ञा। बस नाउन का मतलब आप ये समझ लीजिए, नाम, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जगह का, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली,
पेन, बुक, टेबल, ये सारे नाउन हैं। ओके, और सर्वनाम प्रोनाउन होता है, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो नाउन के बदले लगाया जाने वाला ये एक ऐसा शब्द होता है जो उसी नाउन को संबोधित करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज कमिंग, तो राम आ रहा है, लेकिन राम के जगह पर अगर हमने ही लगा दिया, ही इज कमिंग, तो हमने ही शब्द से राम को ही संबोधित किया है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, नाम के बदले मैंने ही लगाया। तो किसी भी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है वो सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ओके, सपोज दैट इफ आई एम कॉलिंग अबाउट रिया इज गोइंग टू मार्केट, देन आई कैन से सी इज गोइंग टू मार्केट। सो रिया इज नाउन हियर एंड सी इज प्रोनाउन हियर। आई एम बाइंग अ बुक, तो बुक नाउन है, आई एम बाइंग इट लगा दिया तो प्रोनाउन है। तो इन पॉइंट्स पर आप शार्ट में यहां समझ चुके हैं। आइए अब जानते हैं केस के बारे में। केस क्या है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। केस की जानकारी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप केस को नहीं समझते तो प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो, चाहे इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो। तो आइए आते हैं पॉइंट्स पर। केस के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से। तो पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पॉजेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे, अर्थात इसका अर्थ है कर्ता कारक। ओके, वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? वी, तो वी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस कह लीजिए अथवा सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, किसी भी सेंटेंस में जो प्रयोग किया गया सब्जेक्ट है उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, तो आइए अगले पॉइंट्स पर देखते हैं। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का अर्थ है अधिकरण कारक, अर्थात ये सेंटेंस में एक ऐसा शब्द है जो ओनरशिप दिखाता है। ओके, ओनरशिप दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, अपनत्व दिखाता है। यदि किसी सेंटेंस में आप एक ऐसा शब्द लगाना चाहते हैं जिस पर आपका किसी वस्तु पर अधिकार शो हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको पॉजेसिव केस लगाने की आवश्यकता है। और पॉजेसिव केस भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने किताब पर अपना अधिकार दिखाया है। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग माई बुक। ओके, तो यहाँ पर हमने जो माई लगाया है वो ही पॉजेसिव केस होगा। ओके, तो एक्चुअली हमने यहाँ पर ये भी बोला है कि ये पॉजेसिव केस में भी नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। तो अगर पॉजेसिव केस में नाउन है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो वो अधिकार शो करेगा, ऑनरशिप शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रवि की किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग रवीज बुक। मैं मोहन की किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग मोहन्स बुक। तो यहां पर हम नाउन भी फिट कर सकते हैं पॉजेसिव केस में, या नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये तीनों केसेस में हम नाउन भी फिट कर सकते हैं और प्रोनाउन भी फिट कर सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, पॉजेसिव केस किसी भी सेंटेंस में ऑनरशिप दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है कि वो किसका है, वो वस्तु जिसकी बात हो रही है वो किसका है, किसका अधिकार उस वस्तु पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका मोबाइल खरीद रहा हूं, तो मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग अ फोन। यहां पर ऑनरशिप नहीं दिखाई गई है, आई एम बाइंग अ बुक, आई एम बाइंग अ सेल फोन, यहां पर ओनरशिप नहीं है, बट वो सेल फोन किसका है? आपका है, तो आई एम बाइंग योर सेल फोन। योर शब्द यहां पर पॉजेसिव है प्रोनाउन के रूप में, ये नाउन के रूप में भी हो सकता है। मैं मोहन का फोन खरीद रहा हूं, तो मोहन एक नाउन है, मोहन का फोन है, तो नाउन भी दिखा सकते हैं, प्रोनाउन भी दिखा सकते हैं। पॉजेसिव में नाउन दिखाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस से उसको बनाना पड़ेगा। तो आई एम बाइंग मोहन्स फोन। ओके, हाँ, तो यहां पर आपने क्लियर कर लिया। ऑब्जेक्टिव केस समझ लेते हैं, किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बुक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल यहां ऑब्जेक्ट है। वी आर ऑपरेटिंग आवर कंप्यूटर्स,
तो कंप्यूटर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर बाइंग अ बुक, नाउन है ऑब्जेक्ट बुक। वी आर कॉलिंग यू, हम आपको बुला रहे हैं, तो यू प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट। ओके, बुलाने वाला सब्जेक्ट वो नॉमिनेटिव है, बट जिसको बुलाया जा रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत है सेंटेंस में बट एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, आई एम कॉलिंग यू, तो यू जो है ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो इसको आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव में आप नाउन को भी फिट कर सकते हैं और आप प्रोनाउन को भी फिट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आप किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव को नाउन के रूप में फिट करना चाहते हैं, पॉजेसिव को नाउन के रूप में फिट करना चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव को नाउन के रूप में फिट करना चाहते हैं, तो क्लियरली नॉमिनेटिव की जगह पर अर्थात कर्ता की जगह पर नाउन एज इट इज लग जाएगा। सिर्फ आप उसका नाम लिख देंगे, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक सब्जेक्ट दिखाता हूं नाउन के साथ, मोहन आ रहा है, मोहन इज कमिंग, तो मोहन नाउन है और मोहन यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, तो नाउन तो सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, नाउन के ही फॉर्मेट में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ओके, और अगर पॉजेसिव नाउन है, तो पॉजेसिव नाउन है तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा के अधिकार दिखाया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला कि मैं पार्थ मोहन का कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं पार्थ मोहन का कंप्यूटर चला रहा हूं, आई एम ऑपरेटिंग पार्थ मोहन्स कंप्यूटर। ओके, मैं रवि की किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे रवि की किताब, किताब पर अधिकार रवि का है, एक नाउन है। ओके, रवि एक नाउन है जिसके लिए मैं पॉजेसिव दिखाना चाहता हूं, मैं रवि की किताब पढ़ रहा हूं, तो बस एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके आप पॉजेसिव बना सकते हैं किसी भी नाउन का। तो नाउन के फॉर्मेशन में ज्यादा चेंजिंग नहीं है। सब्जेक्ट के लिए नाउन एज इट इज लिखा जाएगा, पॉजेसिव के लिए नाउन में बस एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। बट एपोस्ट्रॉफी एस लगाने के भी कुछ नियम है, उसका आप डिटेल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लें, ताकि एपोस्ट्रॉफी एस भी किस तरह से लगाया जाता है, कुछ रूल हैं उनको वहां से क्लियर कर सकें। तो एपोस्ट्रॉफी एस इसीलिए हम लगाते हैं कि हम नाउन को पॉजेसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सब्जेक्टिव है नाउन तो उसको पॉजेसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉजेसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाना ध्यान दीजिएगा। सिर्फ नाउन के लिए ये काम करेगा, प्रोनाउन के लिए नहीं। प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे पॉजेसिव में। ओके, तो प्रोनाउन के अलग फॉर्मेट हैं, प्रोनाउन को कैसे ट्रांसफॉर्म करने हैं इसके लिए हम अभी बस थोड़ी देर में इस वीडियो में ही चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर हम नाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी होगा। किसी भी नाउन को आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो एज इट इज रहेगा, वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि कंप्यूटर इज कॉस्टली, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, यहां कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है तो कंप्यूटर नाउन है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो नाउन सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं। बट नाउन का अगर पॉजेसिव फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना है एपोस्ट्रॉफी एस। इज दैट क्लियर? तो नाउन का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे। सॉरी इन दिस वीडियो। तो प्रोनाउन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, नाउन की तरह नहीं ट्रांसफॉर्म करना है प्रोनाउन को। जब भी प्रोनाउन को नॉमिनेटिव से पॉजेसिव में बदलेंगे या ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे? क्योंकि अगर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना चाहते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट कोई और है, तो आपको ऑब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहां उदाहरण दिया है, अगर आप प्रोनाउन ही है तो उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही रखेंगे। अगर ही का पॉजेसिव बनाना चाहते हैं तो ही के लिए पॉजेसिव होगा हिज, और ही का अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। ऐसे ही सी के लिए पॉजेसिव होगा हर और ऑब्जेक्टिव भी इसका हर होगा। आई के लिए पॉजेसिव होगा माई और ऑब्जेक्टिव होगा मी। ओके, यू के लिए पॉजेसिव योर होगा और ऑब्जेक्टिव यू ही होगा। तो अलग अलग तरह के जो प्रोनाउन है उनके अलग अलग तरह के
पॉजेसिव और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो किस प्रोनाउन के लिए कौन सा पॉजेसिव और कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कंप्लीट पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है। जितने भी तरह के प्रोनाउन इस दायरे में आ सकते हैं, केस के दायरे में आ सकते हैं, अर्थात जितने भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव से पॉजेसिव में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उन सभी प्रोनाउन के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट कवर किया है, जिस चार्ट को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हर प्रोनाउंस के यहाँ पे जिक्र किए गए हैं, जिनको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ये दिखाया गया है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे सिंगुलर नंबर का एरिया रखा है। अगर एक वचन प्रोनाउन है तो ये वाला एरिया, अगर प्रोनाउन बहुवचन में है तो आप ये वाला एरिया लेंगे। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, ओके, जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन का है, तो ये है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर बहुवचन के अंदर भी फर्स्ट पर्सन है। अगर जिससे बात हो रही है सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन के लिए ये है, और यहाँ बहुवचन सेकंड पर्सन के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, तो थर्ड पर्सन का भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इससे बाहर का कोई भी प्रोनाउन केस के दायरे में नहीं आएगा। जो भी प्रोनाउन होंगे इसी से आएंगे। तो अब एक बार इनको देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बनाना है तो आई इस्तेमाल करें, आई एम गोइंग। अगर पॉजेसिव दिखाना है आई का तो माई होगा आई का पॉजेसिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं तो आई के साथ माई, आई एम रीडिंग माई बुक। और अगर आई को ट्रांसफॉर्म करना है ऑब्जेक्टिव केस में तो इसको ट्रांसफॉर्म करने पे ये मी हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि मैंने आई को ऑब्जेक्ट बनाना हो और सब्जेक्ट कोई और हो। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे बुला रहा है, तो वो सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट। ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग आई कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ही इज कॉलिंग आई कहने पे आप नॉमिनेटिव यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट होते हुए भी। वहां पे मैं ऑब्जेक्ट के रूप में हूं सेंटेंस में, तो मुझे मी के रूप में यूज करना होगा। तो ही इज कॉलिंग आई गलत है, ही इज कॉलिंग मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह से आपको रखना होगा वहां पर। ठीक है, तो किसी भी नाउन के लिए अगर आप पॉजेसिव लेना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव बनाइए। किसी भी प्रोनाउन के लिए पॉजेसिव लेना चाहते हैं प्रोनाउन के लिए, तो आप ये वाला ले सकते हैं पॉजेसिव। ये फर्स्ट रो जो है नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट बनने के लिए है। सेकेंड रो पॉजेसिव है, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो अधिकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव वाला रो थर्ड रो है, यहां से आप ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये कहना है कि हम लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, हम लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोग बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर कैटेगरी फर्स्ट पर्सन वी। हम लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अपना है, हमारा है, तो हम इसके लिए पॉजेसिव भी दिखाएं वी का, आवर, वी आर गोइंग टू आवर स्कूल। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक चीज और देख लें, राम अपनी किताब पढ़ रहा है, तो वो किताब किसकी है? राम की खुद की है, राम की अपनी है। तो राम इज रीडिंग हिज बुक, राम इज रीडिंग राम्स बुक नहीं, राम इज रीडिंग हिज बुक। ओके, क्योंकि राम किसी और राम की किताब नहीं पढ़ रहा है, राम अपनी किताब पढ़ रहा है। तो राम कौन है? मैंने बोला, आपने सुना, राम तीसरा है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, राम ही कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ही कैटेगरी में आएगा तो ही का पॉजेसिव क्या होगा? हिज, अर्थात राम इज रीडिंग हिज बुक। ओके, और इसी तरह से अगर कोई और भी प्रोनाउंस आपको यूज करने हो, जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन में है, थर्ड पर्सन है, और बहुवचन और थर्ड पर्सन में हम यहां आ गए। बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं दे के साथ, तो बच्चे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर रीडिंग देयर बुक्स, देयर इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाँ, मैं बच्चों की किताबें पढ़ रहा हूं, अगर ऐसा है, मैं बच्चों की किताबें, किताबों पर बच्चों का अधिकार है, तो बच्चे नाउन है, तो नाउन के अनुसार पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए चिल्ड्रेन्स कर लें। ओके, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा चिल्ड्रेन पर तब अगर नाउन का पॉजिटिव दिखाना है तो, क्योंकि मैंने बता दिया पॉजिटिव अगर नाउन के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आप
एपोस्ट्रोफी एस से ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन अगर प्रोनाउन के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आप इस चार्ट से ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन। ओके, यहाँ पर सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में सेकंड पर्सन में मैंने दाऊ लिखा था, उसको मैंने क्रॉस किया है। तो क्रॉस किया है क्योंकि ये पहले ग्रामर में इस्तेमाल होता था। दाऊ का अर्थ होता है तू, THOU, और दाऊ का पॉजिटिव था दाई और ऑब्जेक्टिव था दी, बट ये इस्तेमाल में नहीं है। तू, तेरा, तुझे, ये इस्तेमाल में नहीं है। उसके जगह पर हम बहुवचन वाली ही प्रॉपर्टी को अर्थात यू को ही हम सेकंड पर्सन के बहुवचन वाली प्रॉपर्टी यू को ही इस्तेमाल में लाते हैं अब दाऊ की जगह पर। तो हमने क्रॉस करके दिखा दिया है यू, योर और यू ऑब्जेक्ट है। ओके, और अगर बहुवचन सामने वाले सेकंड पर्सन में ज्यादा लोग होंगे तब भी आप यू ही इस्तेमाल करेंगे। तो यू आप बहुवचन की कंडीशन में और एक वचन की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कवर कर लिया पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, साथ ही साथ केस का ट्रांसफॉर्मेशन अगर नाउन के साथ कर रहे हैं, नाउन के लिए कर रहे हैं तो मोहन, मोहन्स, मोहन ऐसा कर लेंगे। और अगर प्रोनाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, लेकिन प्रोनाउन का डिटेल ये चार्ट है, किसके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप अस ले लेंगे। ओके, दे आर कॉलिंग अस ऐसा बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए ये लीजिए, पॉजेसिव के लिए ये लीजिए, और कर्ता बनाना है तो नॉमिनेटिव ये ले लीजिए। ओके, तो हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया है। अब इस वीडियो को हम कंप्लीट फिनिश करना चाहते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल वीडियो फिर से बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।